हेलो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट टुडेज द हिंदू वोकैबुलरी। हमारा पहला वर्ड है ग्रोएलिंग। इसका मतलब होगा एक्सट्रीमली टायरिंग, एग्जॉस्टिंग एंड डिमांडिंग। इसका मतलब क्या हो गया? कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा काम जो बहुत थकाने वाला हो, बहुत वो डिमांड करता हो, ऐसा इसका मीनिंग होगा। पार्ट ऑफ स्पीच में ये एडजेक्टिव की तरह यूज़ होगा। सिनोनिम है इसका एग्जॉस्टिंग, अर्डुअस, स्ट्रेनस और पनिशिंग। एंटोनिम इसका होगा ईजी, एफर्टलेस, रिलैक्सिंग। सेंटेंस होगा द विनर ऑफ द ग्रोएलिंग 14 राउंड टूर्नामेंट फीचरिंग द वर्ल्ड्स टॉप चेस प्लेयर्स गेट्स द राइट टू चैलेंज द वर्ल्ड चैंपियन। मतलब जो चैंपियनशिप थी उसमें वो बहुत ही ग्रोएलिंग थी, मतलब बहुत ही कठिन थी, और उसमें 14 राउंड हुए थे। उसमें जो जीतेगा, टॉप पे रहेगा, उसको वर्ल्ड चैंपियन को चैलेंज करने का मौका मिलेगा। अगला वर्ड हमारा प्रेडेटरी। मीनिंग होगा इसका सीकिंग टू एक्सप्लॉइट और हार्म अदर्स फॉर गेन। किसी और को नुकसान पहुंचा के अपना फ़ायदा निकालने को प्रेडेटरी कहा जाता है। पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव होगा। सिनोनिम्स में एक्सप्लॉइटेटिव, रैपेशियस, वोरेशियस एंड अग्रेसिव। एंटोनिम होगा प्रोटेक्टिव, बेनोलेंट, फेयर। सेंटेंस है डिस्पाइट द आरबीआई's डिजिटल लेंडिंग गाइडलाइंस, predatory apps lend without regulated status, फैब्रिकेट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी पार्टनरशिप। कुछ ऐसे ऐप्स हैं जो कि प्रेडेटरी ऐप्स होते हैं, जो पैसा देते हैं उधार पे और वो रेगुलेटेड नहीं होते हैं और अपने आप को एनबीएफसी के पार्टनरशिप में होना बताते हैं। अगला वर्ड हमारा डिसर्न। इसका मीनिंग होगा टू परसीव, रिकॉग्नाइज और डिटेक्ट समथिंग क्लियरली। किसी भी चीज़ को खोजना या उसको पाना या उसके ऊपर काम करना, बहुत ही अच्छे से उसका सब कुछ पता कर लेना। पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब की तरह यूज होगा। सिनोनिम होगा परसीव, रिकॉग्नाइज, डिटेक्ट, नोटिस। एंटोनिम है मिस, ओवरलुक, इग्नोर। सेंटेंस होगा व्हेन इंडियाज डिसेनियल सेंसस वाज डिलेड फॉर मोर देन 5 years विदाउट अ डेफिनेटिव और रैशनल एक्सप्लेनेशन फ्रॉम द बीजेपी लेड यूनियन गवर्नमेंट, द पॉलिटिकल लॉजिक वाज नॉट हार्ड टू डिसर्न। मतलब क्या है कि जब बार बार भारत का सेंसस डिले किया गया 5 सालों तक, तो इसका कोई खास अच्छा एक्सप्लेनेशन बीजेपी लेड यूनियन गवर्नमेंट के पास नहीं था, और जो पॉलिटिकल लॉजिक था वो उसको नोटिस करना, उसको रिकॉग्नाइज करना, उसको परसीव करना, डिटेक्ट करना जो है वो हार्ड हो गया। अगला वर्ड है हमारा फ्लैटर्ड। मीनिंग है वीकेंड और फेल्ड इन प्रोग्रेस और इफेक्टिवनेस। पार्ट ऑफ स्पीच में ये वर्ब की तरह यूज होता है। सिनोनिम होगा वीकेंड, स्टम्बल्ड, डिक्लाइंड, फ्लैग्ड। एंटोनिम है स्ट्रेंथेंड, सक्सीड, एडवांस्ड, improved. As the US-Israeli push for regime change in Iran flattered, prompting Mr. Trump to seek a negotiated exit from Iran's mess. इसका मतलब है यूएस इजराइल का जो पुश था रिजीम चेंज करने के लिए ईरान में, वो कमज़ोर पड़ गया। इससे बहुत ज़्यादा लॉस हुआ और मिस्टर ट्रंप को अब नेगोशिएटेड एग्जिट चाहिए ईरान में, उन्होंने जो मेस किया है, जो गलत चीज़ें फैलाई हैं। अगला वर्ड हमारा प्रिकंडीशन। इसका मतलब होगा अ रिक्वायरमेंट दैट मस्ट बी मेट बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर। मतलब ऐसी कोई रिक्वायरमेंट जो आगे बढ़ने से पहले पूरी की जानी हो। पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन की तरह यूज होगा। सिनोनिम होगा प्रिक्विजिट, स्टिपुलेशन, कंडीशन, रिक्विजिट। एंटोनिम होगा कॉन्सिक्वेंस, रिजल्ट, आउटकम, आफ्टर मैथ। सेंटेंस होगा ईरान्स पार्लियामेंट स्पीकर मोहम्मद बघेर घालीबाफ insisted that a ceasefire in Lebanon was a precondition for advancing diplomacy. ईरान के जो पार्लियामेंट स्पीकर हैं मोहम्मद बघेर घालीबाफ, उन्होंने ये कहा कि लेबनान में सीज फायर होना यह एक प्री कंडीशन है, यह एक शर्त होगी जो जिसके बिहाफ पे डिप्लोमेसी आगे की जाएगी। अगला वर्ड हमारा एल्यूसिव। इसका मतलब होता है डिफ़िकल्ट टू अचीव और ग्रास्प। मतलब किसी चीज़ को पाना, पकड़ना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो। पार्ट ऑफ स्पीच में यह एडजेक्टिव के रूप में यूज़ होगा। सिनोनिम होंगे इसके इवेजिव, फ्यूजिटिव, इंटेंजिबल, स्लिपरी। एंटोनिम होगा इसका अटेनेबल, अचीवेबल, टेंजिबल, ऑब्टेनेबल। सेंटेंस है वाइल द सीज फायर इज नाउ इन इफेक्ट, पीस रिमेन्स एल्यूसिव। सीज फायर इफेक्टेड हो गया है, मतलब कि चालू हो गया है, लेकिन फिर भी शांति जो है वो अभी कहीं दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही है। अगला वर्ड हमारा फोरगॉन।
इसका मीनिंग होगा एंटिसिपेटेड, प्रेडिक्टेबल इन एडवांस, मतलब किसी चीज़ के बारे में पहले से ही जान लेना, पहले से ही कुछ प्रेडिक्ट कर लेना कि ये ऐसा ही होगा। पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव की तरह यूज होगा। सिनोनिम होगा एंटिसिपेटेड, प्रेडिक्टेड, एक्सपेक्टेड, प्रीडिटरमाइंडेड। एंटोनिम होगा इसका अनएक्सपेक्टेड, अनफोर्सीन, सरप्राइजिंग, डाउटफुल। सेंटेंस है इन व्हाट वाज अ foregone conclusion, the Constitution 131st Amendment Bill 2026 failed to secure the 2/3 majority required for constitutional amendment। ये पहले से ही अंदाज़ा लगा लिया गया था कि जो 131वां अमेंडमेंट 2026 ले आ रही है गवर्नमेंट, वो फेल हो जाएगा 2/3 मेजॉरिटी को पाने में, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने में। अगला वर्ड है हमारा हेस्ट। इसका मतलब होगा एक्सेसिव स्पीड और अर्जेंसी, मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ी या फिर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो कोई चीज़। और पार्ट ऑफ स्पीच में इसको नाउन की तरह यूज़ किया जाता है। सिनोनिम होगा इसका हरी, रश, प्रेसिपिटेंसी, स्पीड। एंटोनिम होगा डेलिब्रेशन, केयर, कॉशन, स्लोनेस। और सेंटेंस है वाई द हेस्ट टू पुश थ्रू अ कंट्रोवर्शियल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट व्हेन द 2026-27 सेंसस इज अंडर वे। जबकि 2026-27 का जनगणना अभी आने वाला है, चलने वाला है, तो ये कंट्रोवर्शियल अमेंडमेंट को लाने के लिए क्या जल्दी है। अगला वर्ड हमारा मेथोडिकल, और मीनिंग हो इसका डन सिस्टमेटिकली एंड केयरफुली, किसी काम को बहुत ही सिस्टम से और बहुत ही समझ करके अच्छे से करना। पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। सिनोनिम होगा सिस्टमेटिक, ऑर्डरली, ऑर्गेनाइज्ड, लॉजिकल। एंटोनिम इसका होगा हैपहैज़र्ड, chaotic, रैंडम, डिसऑर्गेनाइज्ड। सेंटेंस है इट इज़ टू द क्रेडिट ऑफ द इंडिया ब्लॉक दैट इट वोटेड एज वन अगेंस्ट दिस मेथोडिकल मैडनेस। ये जो मेथोडिकल मैडनेस हो रही थी, इसके खिलाफ वोट करने का पूरा श्रेय जो है वो इंडिया ब्लॉक को जाता है। अगला वर्ड है हमारा नैविटी। इसका मीनिंग होगा लैक ऑफ एक्सपीरियंस और जजमेंट लीडिंग टू फुलिशनेस, मतलब किसी भी चीज़ का अनुभव ना होना, अनुभव की कमी पे या जजमेंट की कमी से किसी भी मूर्खतापूर्ण काम की ओर बढ़ जाना। पार्ट ऑफ स्पीच में इसको नाउन की तरह यूज़ किया जाएगा। सिनोनिम इसका होगा इनोसेंस, गलिबिलिटी, सिंप्लिसिटी, क्रेडुलिटी। एंटोनिम होगा सोफिस्टिकेशन, विजडम, एक्सपीरियंस, स्केप्टिसिज्म। सेंटेंस है कन्वर्सली वन must note the naivety of the Telugu Desam Party and AIADMK which spoke in the favor of bill। मतलब कि जो TDP है और AIADMK है, उन्होंने बिल के फेवर में स्पोक किया, लेकिन इसके पीछे की नाइविटी को नोट करने लायक है। अगला वर्ड है हमारा चेस्टन। इसका मतलब होगा टू डिसिप्लिन और करेक्ट थ्रू पनिशमेंट और एक्सपीरियंस, किसी को अनुभव द्वारा या फिर डिसिप्लिन के द्वारा या पनिशमेंट के द्वारा उसको जो है अनुशासन या उसको सही करना। पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब की तरह यूज होगा। सिनोनिम होगा डिसिप्लिन, हम्बल, पनिश, रेस्ट्रेन। एंटोनिम होगा एनकरेज, एम्बोल्डन, प्रेज, इंडल्ज। सेंटेंस है दिस डिफीट शुड चेस्टन द गवर्नमेंट। यह जो डिफीट मिली है गवर्नमेंट को, इससे वो और डिसिप्लिन होंगे और करेक्ट करेंगे अपने आप को। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। राधे राधे।